हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अभी इधर बीच एक न्यूज़ चल रही है सौरभ की, जिन्होंने अपनी पत्नी से लव मैरिज किया और लव मैरिज का नतीजा निकला कि उनको 5 पीसेस में काट के एक डब्बे में रख लिया गया। क्या हो रहा है आजकल के दुनिया में? हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम एक क्रुएलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पावर वुमेन को मिल रहा है, उसको यूज़ जो हो रहा है वो नेगेटिव तरीके से हो रहे हैं। और ये केसेस एक सिर्फ सौरभ नहीं है, अतुल, जो अतुल था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो अपने वाइफ से इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ था कि उसको सुसाइड करना पड़ा। और आज एक सौरभ, तो ऐसे जो है, एक सौरभ एक अतुल नहीं है, हज़ारों सौरभ और हज़ारों अतुल हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो रहे हैं। हम हमेशा वुमेन के लिए, पावर के लिए लड़ते हैं, वुमेन के इंसाफ के लिए लड़ते हैं, तो आदमियों का इंसाफ कौन करेगा? क्यों नहीं आदमियों के इंसाफ के लिए लोग मुहिम चलाते हैं? और आदमियों के इंसाफ के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी तो जस्टिस आदमियों के साथ भी ये नहीं हो रहा है। जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं इधर बीच, मुझे लगता है कि सारा पावर जो पहले के टाइम में था कि और आदमियों को फुल पावर मिलता था और औरतों को वो पावर से वंचित किया जाता था, और अब वही पावर जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर दिया हुआ है, हाँ उस समय था, उस समय उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, बहुत सारी औरतें जलाई जाती थी और अभी भी ऐसा है। मगर हम एक पहलू को सिर्फ ध्यान में रख के दूसरे पहलू को अगर ध्यान नहीं दे तो ये जस्टिस नहीं होगा ह्यूमैनिटी के लिए। कहीं ना कहीं हम एक पहलू को इतने अच्छे से देख रहे हैं, इतने अच्छे से हम रख रहे हैं कि दूसरे पहलू को हमने छोड़ ही दिया, ये कह के कि मर्द को दर्द ही नहीं होता है। जी हाँ, मर्द को दर्द होता है। और ये जो चीज़ें चल रही है अभी, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एक औरत हूँ, मगर इसका मतलब नहीं कि दूसरे के सपोर्ट में मैं एक उस औरत के लिए सपोर्ट करूं जिसने गलत काम किया है। तो गलत है जो गलत है। और मुझे लगता है कि अब ऐसे लॉ अब बहुत ही हाई टाइम हो गए हैं जिसमें कि आदमियों को भी एक लॉ बनना चाहिए, और आदमियों का भी एक लॉ बनना चाहिए जिससे वो भी प्रोटेक्टिव फील करें। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि लव मैरिज हुआ था, और जो लड़का था बहुत ही अच्छी फैमिली से था और लड़की जो थी वो बहुत ही मिडिल फैमिली से, बिलो मिडिल कह सकते हैं, उस फैमिली से थी। और लड़का एज यूजुअल, जो लड़की थी उसने बहला फुसला के लड़के को अपने माँ बाप से दूर करवाया, लड़के के माँ बाप से। और जो लड़के का माँ बाप है वो कहीं ना कहीं वो नाखुश थे और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से उसको बेदखल कर दिया, सौरभ को और उसकी वाइफ को। तो सौरभ भी ईगो में आ गया और उसने फिर अपनी जॉब सर्च की और मर्चेंट नेवी में उसको अपॉइंट हो गया। और चूँकि आपको पता है कि मर्चेंट नेवी में 6 मंथ जॉब होता है, तो 6 मंथ वो घर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। इधर बीच जब ऑफिशियल वर्क के लिए वो जब लंदन गया, और जो उनकी वाइफ थी सौरभ की, उनकी ऑलरेडी अफेयर चल रहा था शुक्ला से। और आई डोंट नो कि वो लड़की जो थी वो इस बंदर जैसे शक्ल वाले से कैसे, उसका हस्बैंड ऑलरेडी इतना डिसेंट था तब भी। फिर उसके बाद बर्थडे, जो सौरभ था उसने अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देने के लिए वो वहाँ से आया और उस दिन पार्टी हुई। और उसी पार्टी के दौरान उसके ड्रिंक में नशा दे दिया गया, और जब वो नशे में सो गया तो उसकी वाइफ और उसके लवर ने दोनों ने मिल के मार दिया। और ये जो बेरहमी है इतने तक ही नहीं गया, फिर उसके बाद टुकड़ों में, 5-6 टुकड़ों में काटा गया उसका बॉडी, एक ड्रम में
डाल दिया गया और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि स्मेल ना आए तो सीमेंट का जो घोल है उस ट्रंक में डाल के उसको बंद कर दिया गया ताकि लोगों को ना पता चले। सोचिए कि अब कितना कहा जाता है कि इंसान सबसे बुद्धिमान है और सर्वश्रेष्ठ है। क्या ये सर्वश्रेष्ठता बताई जाती है कि लोग इस तरह से अपने मतलब हस्बैंड के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ करें? और यहीं पे ये बाबरता नहीं रुकी है, उसके बाद वही औरत अपने घर में जाके, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हुआ, पहले मैं आपको सारी चीज़ बता देती हूँ। और वो अपने घर गई और अपने घर में जाके ये सब इन्फॉर्मेशन दिया कि मैंने उनके माता जी का कहना है कि मैंने काफ़ी बार पूछा तो लड़की ने बताया कि मैंने मारा, ये सब किया। बट कहीं ना कहीं कुछ संदेशा मुझे इस केस में लगता है, क्योंकि जिस तरह से उनके माता पिता उनका स्टेटमेंट दिया जा रहा है एंड एज अगर मैं बॉडी लैंग्वेज देखूं तो कहीं पे उनके माता पिता को बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है, फेस से बिल्कुल भी नहीं लगा रहा है। हाँ, मुंह से वर्बली वो बहुत क्लियर है चीज़ों को बताने में कि उनकी बेटी ने किया, वो अपनी बेटी को चाहते हैं कि फांसी की सज़ा मिले। मगर कहीं ना कहीं कुछ फिशी है। मुझे लगता है कि उनके माँ बाप का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जब वो लड़की अपने हस्बैंड को लेके जब अलग रहती थी तो लड़की के माता पिता का जो आना जाना बिल्कुल बराबर था। लड़का जो था वो लड़की के माता पिता से बिल्कुल बात करता था अपनी लड़ाई के बारे में या जो भी चीज़ था। तो सिर्फ कट था, लड़के के माता पिता से बातचीत नहीं होती थी इन लोगों की, मगर लड़की के माता पिता का इन्वॉल्वमेंट फुल था। तो इस तरह की चीज़ें अगर हुई तो उनके माता पिता ने क्यों नहीं पहले उनको ऐसा संदेशा, क्या उनको माता पिता को बिल्कुल भी संदेशा नहीं था? क्या फिर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें बताई जा रही है, मैं क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ और अभी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा, तो इस एंगल को भी मैं चाहती हूँ कि उनके माता पिता को भी कंसिडर किया जाए इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल मुझे लग रहा है और वो इतने एक्सपर्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि उनके माता पिता का भी इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली फादर, क्योंकि पता नहीं एक सिक्स सेंस होता है या क्या है, कुछ तो इंट्यूशन मुझे लग रहा है कि कुछ है। बट ठीक है, जब तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है तो हम गेस पे चीज़ें नहीं चला सकते हैं। और सच में ये जो चीज़ें चल रही है आजकल के टाइम में, पहले औरतों को मारा जाता था, अब आदमियों को मार रहे हैं। जान किसी का भी हो, औरत हो या आदमी हो, हर का कीमत होता है। बस एक चंद अपनी खुशी के लिए किसी को मार डालना या किसी के साथ बुरा करना कोई भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। और यहाँ पे तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ का दिल सबसे बड़ा होता है। माँ को 100 कष्ट भी होते हैं तो भी वो अपनी बच्चे के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देखती है। अगर माँ वो लड़की अगर माँ नहीं होती तो ये सब चीज़ करती तो समझ भी आता है, मगर उसके पास एक छोटी सी बच्ची थी और वो उसके बारे में भी नहीं सोची, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी वो खुद थी, बच्चा नहीं था। सो ये बहुत ही दुखद ट्रेंड चल रहा है या जो भी है, मगर आज कल औरतें जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट अपने आप को समझती हैं। और मैडम जो थी सौरभ की वाइफ, वो अपने आप को हीरोइन बनना चाहती थी। उनका सपना था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएं। मतलब लोग सच में वो अपने किसी एलिस इन वंडरलैंड में रहते हैं, जिनमें उनको खुद से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं या वो समझ नहीं पाते हैं कि वो हीरोइन बनने लायक हैं या नहीं हैं, या उनके पास एक्टिंग स्किल कितना है।
अब ऐसे ही औरतें, ऐसी ही लड़कियां जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जाती हैं, शॉर्टकट लेती हैं और एक्सप्लॉइट होके वो कहीं का नहीं रहती हैं। और आज भी वही हुआ कि ये औरत और इसका लवर कहीं का नहीं रहा, बस एक अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया है और उसके लिए मुझे दिल से बहुत ही कष्ट है। और उनके माता और पिता को, सौरभ के माता पिता को मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको स्ट्रेंथ दे और इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कराएं। जैसे कि जब एक तो पहले ही वो स्ट्रॉन्ग बनी थी जब वो लड़की जो थी उनके बेटे को अलग घर में रखा था, तो उस समय तो स्ट्रॉन्ग हुई, मगर इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और जब पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह से ये सब चीज़ें हुई है, तो सोच के हम लोगों का जब दिल दहल जा रहा है तो उनके माता पिता का क्या स्थिति होगा वो मैं समझ सकती हूँ। पर वो स्थिति जो माता पिता के, सौरभ के माता पिता के है, वो सास ससुर का नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से उनकी बातचीत चल रही है। और ये अभी सिचुएशन नहीं है इंटरव्यूज़ देने का या फिर टीवी में आने का, बट उनके पास इतना स्ट्रेंथ है तो अच्छी बात है। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि उनके माता पिता, ये जो लड़की के माता पिता हैं, उनको भी कंसिडर किया जाए इन्वेस्टिगेशन में। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।